तो युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी के साथ आतंकिस्तान अंडरग्राउंड हो चुका है। आतंकिस्तान के पीछे जो तस्वीरें मैंने लगाई हैं उन तस्वीरों को आपने देखना बहुत जरूरी है। इसमें मौलाना मुनीर है, इसमें हाफिज सईद है, इसमें सैफुल्लाह है, इसमें अजहर मसूद है। ये सब के सब मौलाना मुनीर के साथ अंडरग्राउंड हो गए हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से एक्सपोज्ड इस वक्त है कि पाकिस्तान आतंकी मुल्क है और जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया उनके साथ अब मौलाना मुनीर जाकर छिप गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, सामने कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आज ही खबर आई थी कि हाफिज सईद भी अंडरग्राउंड हो गया है क्योंकि उसे डर है कि एक्शन हो सकता है। और आप ये मानिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जहाज और पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर्स इन आतंकियों को अंडरग्राउंड करा रहे हैं। इनके कमांडर्स को बहावलपुर से उठाकर उनको सेफ जगह ले जाया जा रहा है। आईएसआई का सेफ जो होम होता है वहां पर पहुंचाया जा रहा है, बंकरों में पहुंचाया जा रहा है ताकि इन आतंकियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और पता ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान इन आतंकियों को, ये जो मेरे पीछे दिख रहे हैं ना आपको आतंकी, इन आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी मानता है, फ्रीडम फाइटर मांगता है। और वैसे भी स्वतंत्रता की कीमत क्यों समझेगा पाकिस्तान? क्योंकि भीख में मिला हुआ मुल्क है, इसीलिए उसे नहीं पता कि फ्रीडम कैसे ली जाती है, उसे नहीं पता कि स्वतंत्रता कैसे ली जाती है। इसीलिए इन आतंकियों को पाकिस्तान फ्रीडम फाइटर कह रहा है। और यह कोई कहने वाला कोई एरा गैरा नत्थु कह रहा नहीं है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री जो कि गलती से विदेश मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया है। ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और आप समझ लीजिए कि जिस देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि हमें 28 लोगों की जान लेने वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए, 28 लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी नहीं स्वतंत्र सेनानी हैं, तो फिर उस मुल्क को अगर हम आतंकिस्तान न कहें तो फिर क्या कहें? उसी मुल्क के एक और हैं रक्षा मंत्री ख्वाजा साहब, उनका नाम है। वो मान रहे हैं एक इंटरव्यू के दौरान कि 30 सालों से, पिछले 30 सालों से हमने आतंकवाद को पाला है, खाद पानी दिया है। और अब जब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं तो हो गए हैं अंडरग्राउंड। इन्हीं पर हम लगातार बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक्शन में है भारतीय सेना। और भारतीय सेना के एक्शन का नतीजा यह हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमने जब तक शिमला समझौता था उसका पूरी तरीके से हमने पालन किया। हमने कभी भी एलओसी के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। हमने पूरी तरीके से एक एक नियम का पालन किया। हमने सीजफायर का कभी उल्लंघन नहीं किया। पाकिस्तान हमेशा सीजफायर का उल्लंघन करता रहा, हमने कभी नहीं किया। लेकिन अब जब शिमला समझौता रद्द करके इन लोगों ने हाथ खोल दिए हैं भारत के, तो फिर उसके बाद अब एक्शन हुआ है। हालांकि वो भी शुरुआत पहले पाकिस्तान की तरफ से हुई। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और उस फायरिंग का जवाब जब हमने 10 गुना ज्यादा पावर के साथ, 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ दिया, तो 4 पाकिस्तानी सैनिक उसमें ढेर हो गए। सुबह से आतंकी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और खबर यह भी है कि भारत की इस गोलीबारी से घबराकर ये जो पाकिस्तानी सैनिक, ये अनप्रोफेशनल आर्मी जो है पाकिस्तान की, उसके सैनिक अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड पोस्ट हैं उन्हें छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। इनको बलूचिस्तान से कहां से उठाकर, जो जनरल मुनीर बंकर में छुपे हुए, वो कहां से उठाकर ला रहे थे कि चलो भाई एलओसी पर तैनात हुए, तुमको पाकिस्तान की रक्षा करनी है, तुमको पाकिस्तान को बचाना है। लेकिन भारत की गोलीबारी से डरकर ये लोग भाग रहे हैं। 4 पाकिस्तानी सैनिक मरे हैं अभी तक भारत की इस फायरिंग में। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है मिट्टी में मिलाने की, लेकिन अभी से देखिए इनका क्या हाल है। लाइन ऑफ कंट्रोल की जो फॉरवर्ड पोस्ट है उन्हें छोड़कर, जो फॉरवर्ड चौकियां हैं उन्हें छोड़कर ये पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे हैं। मेरे इर्द गिर्द जो आप देख रहे हैं ना, ये मिट्टी में मिलाने की जो चेतावनी दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बाद के हुए ये बड़े एक्शन है। इस वक्त कश्मीर में है आर्मी चीफ, और जैसे ही आर्मी चीफ कश्मीर में पहुंचे उसके बाद हमने देखा कि एक्शन वहां पर शुरू हो गया। 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। पहले उन्होंने फायरिंग की थी और उसके जवाब में जब भारत ने फायरिंग की तो उसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अमित शाह के घर मीटिंग चल रही है, शाम 4 बजे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग आज होने वाली है। और वो इंपॉर्टेंट मीटिंग है सिंधु जल समझौते से जुड़ी हुई कि कैसे पाकिस्तान का जो पानी है उसे बंद करना है, पाकिस्तान को कैसे खून के आंसू रुलाने हैं। जिस सिंधु जल समझौते को लेकर वो कह रहा था ना कि झेलम में और सिंधु नदी में अब पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, तो कैसे उस पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने, इसको लेकर 4 बजे आज शाम मीटिंग होने वाली है। राहुल गांधी भी श्रीनगर के दौरे पर हैं। अनंतनाग राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं। इस बीच 2 आतंकी जो कि उस दिन पहलगाम के उस अटैक में शामिल थे जिसमें 28 लोग मारे गए थे, उनके घरों को उड़ा दिया है।
और घरों को उड़ाने के लिए आईडी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि अंदर बहुत सारा विस्फोटक रखा हुआ था। तो एक अटैक सेना की तरफ से हुआ और बाकी काम उनके घर के अंदर रखे हुए आरडीएक्स ने कर दिया। वो आरडीएक्स जिसके जरिए वो मासूमों को उड़ाने वाले थे, उसी आरडीएक्स ने उन आतंकियों के घरों को उड़ा दिया। बांदीपोरा में मुठभेड़ चल रही थी सुबह से और इस मुठभेड़ का भी एक पॉजिटिव आउटकम निकलकर सामने आया है। इस मुठभेड़ में भी एक आतंकी मारा गया और वो लश्कर से जुड़ा हुआ था। लश्कर वही संगठन है जिसके इशारे पर यह आतंकी हमला हुआ था। लश्कर का चीफ कौन है? लश्कर का चीफ है हाफिज सईद। लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह, यानी कि हाफिज सईद के भी इस अटैक से सीधे तौर पर तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। यह भी एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग लगातार जारी है। भारत के फाइटर विमानों की दहाड़ हमने सुबह आपको दिखाया कि कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं भारत के फाइटर जेट्स। और पाकिस्तान के जो मदरसे में पढ़े वाले साइंटिस्ट हैं ना, उनके बनाए हुए फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए हमारे फाइटर जेट्स वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय चहलकदमी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो मुनीर और कंपनी है, उनके दिल डोल रहे हैं, कांप रहे हैं। सेना और पुलिस का एक संयुक्त अभियान इस वक्त वहां पर चल रहा है। सिंधु नदी पर नोटिस भारत की तरफ से एक ऑफिशियल दे दिया गया है। जब मीटिंग हुई थी सीसीएस की, तब यह कह दिया गया था कि सिंधु जल समझौता फिलहाल सस्पेंड है, लेकिन इसको अब नोटिस बाकायदा लिख के दे दिया गया है पाकिस्तान को कि भाई देख लो, पढ़ लो, समझ लो, सिंधु का एक भी पानी तुमको, एक बूंद अब तुमको मिलेगा नहीं। ना तुमको झेलम का पानी मिलेगा, ना तुमको चिनाब का पानी मिलेगा, ना तुमको सिंधु का पानी मिलेगा। प्यासे मरोगे तुम, क्योंकि तुम कह रहे थे ना, तकरीरें दे रहे थे कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। देखते हैं कि अब खून के आंसू कौन रोता है। और इन सब के बीच आतंक का आका हाफिज सईद, लश्कर चीफ, जमातुद्दावा का चीफ अंडरग्राउंड हो गया है, क्योंकि उसे डर है कि अब अगला निशाना वो हो सकता है।